अब किस वक्त, किस समय में या किस एक इवेंट या सर्कमस्टांसेस में एक बहू को अपना बना सकते हो, एक बहू को वो एहसास दिला सकते हो कि उसकी इस घर में क्या इम्पोर्टेंस है। कब आप जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तब एक सास को, ससुर को ये एहसास होता है कि उनकी बहू उनकी सेवा करे। लेकिन वो जो आपने जिस वक्त पे आपकी बहू को आपको सबसे ज़्यादा एक सेवा की ज़रूरत थी, आपने उसका क्या हाल किया, बस उसको आप याद करो। सबसे ज़्यादा आप अपना बना सकते हैं अपने घर की बहू को, बेटी, उसकी प्रेगनेंसी में उसकी इतनी अच्छी सेवा करके, उसको ऐसा एहसास दिलाकर कि सब कुछ आज से तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। वहाँ से उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, वहाँ से उसको, उस लड़की को वो एहसास होता है कि हाँ, क्योंकि उसके लिए तो 3 जन्म हुए ना। एक जन्म पहले उसने अपनी माँ बाप के घर में लिया, दूसरा जन्म उसका शादी करके तुम्हारे घर में हुआ, और तीसरा जन्म जब वो खुद एक माँ बनती है, और तीसरा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जन्म होता है उसके लिए हैंडल करना, अगर उस प्रेगनेंसी में उसको ट्रॉमा मिले तो। एंड आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ जो मेरी डॉटर इन लॉ हैं, जो मेरे फ्रेंड्स, फैमिली हैं, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। इनिशियली स्टेजेस पे तो योर इन लॉज आर लविंग, वेरी लविंग, व्हेन इट्स कम टू प्रेगनेंसी, वो 40 डेज़ आपके निकालने उन लोगों को भारी पड़ जाते हो। उन 40 डेज़ के अंदर उन सब की असलियत बाहर आती होगी। उन सब की 40 डेज़ के अंदर आपको एहसास हुआ होगा कि एक्चुअल में आपके साथ कौन है। इवन आपका हस्बैंड भी नहीं साथ देता। जब रात को आपका बच्चा रोता है तो वो ये बोलता है, यार इसको चुप कराना, मुझे सुबह ऑफिस उठ के जाना है। एंड प्लीज़ नो नेगेटिव कमेंट्स कि आपका हस्बैंड ऐसा करता होगा, हमारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा। आई एम टॉकिंग जर्नली माई डियर फ्रेंड्स, एवरीवन, आई एम टॉकिंग जर्नली, बिकॉज मेरे पास ऐसे केस स्टडीज़ आते हैं, क्योंकि जो इनिशियल ट्रॉमा होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब एक वुमेन को, एक लेडी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इनिशियली स्टेज पे दिस इज़ द ओनली पीरियड जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और यही कारण है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, दे डोंट वांट किड्स, बिकॉज उनको, उनकी फैमिली को, उनकी मदर को, उनकी बुआ को, चाची को इतना ट्रॉमा दिया जाता है, उनको इतनी स्टोरीज सुनी जाती हैं कि वो डर उनके अंदर बैठा होता है। उस डर से वो नहीं निकल पाती है। क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं हीलिंग स्टार्ट करती हूँ, अगर मैं आकाशिक करती हूँ, अगर मैं स्पेल्स की रीडिंग करती हूँ, ट्रेरर अर्थ, तो कहाँ से ट्रॉमा स्टार्ट होता है। एक रिलेशनशिप में जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन व्हेन दे एंटर्ड इन दिस रिलेशनशिप, आइदर लव मैरिज और अरेंज मैरिज, ये बहुत ही कम होता है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट एवरीवन, लिसन केयरफुली फॉर जनहित, नॉट टू टेक एज अ पर्सनली। आई एम शेयरिंग माई व्यूज़, जो कि मुझे मेरी रीडिंग से मिलता है, जो कि मेरे रीडिंग से मुझे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। सो दिस इज़ द सीरीज़ व्हाट फॉर गाइडेंस फ्रॉम द टुडेज रीडिंग। सो दिस इज़ द जर्नल। अभी लास्ट 7 डेज से हीलिंग चल रही है किसी की, तो आई थॉट कि ये ट्रॉमा, ये जो पेन है, मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे आपको निकलने में बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, आपके पास कोई नहीं है इस बात को सुनने के लिए इनिशियल स्टेज पे कि हाँ, हम भी तो माँ बने थे, हमने भी तो बच्चे पाले, अगर ये भी डायलॉग्स आपको सुनने को मिलते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ट्रॉमा। मैं आपको अपने हीलिंग ग्रुप के अंदर ज्वाइन करूँगी, एंड दिस इज़ अ फ्री हीलिंग गोइंग ऑन। और फिर उसके बाद आप देखना, यू कैन टेक अ स्टैंड, यू कैन वोकल, बिकॉज इन सब ट्रॉमा की वजह से आपके सारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। स्पेशली सबसे पहले आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, जिससे कि आपको बोलने की ताकत नहीं होती। अगर आप बोलते हो तो सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं पाता। ओके, सो कमेंट में ट्रॉमा एंड देन वी विल गो फॉर अ हीलिंग जर्नी।